नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। देश भर में योग दिवस की धूम देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में योग किया। गैरीसन ग्राउंड में समारोह का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस दौरान इस योग उत्सव में शामिल हुए। इसके साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया और सीएम धामी ने हरिद्वार में योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर जो है बड़े बड़े नेता शामिल हुए और योग किया और लोगों को रोज योगा करने की हिदायत भी दी। तो योग के प्रति जागरूकता फैलाने, योग के प्रति उत्सुकता लोगों के हृदय में पैदा करने के लिए जो है आज विभिन्न जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हुए। बात करें मध्य प्रदेश की तो जबलपुर में जैसे कि हमने देखा, उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी आज जो है उन्होंने जबलपुर में योगा किया। साथ ही संदेश भी दिया, ना ही केवल जबलपुर वासियों को बल्कि तमाम देशवासियों को कि योगा से जुड़े, योग को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुख व समृद्ध बनाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी तमाम मध्य प्रदेश वासियों को संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी रोज योग करता हूं, आप लोग भी करिए। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश भर में योग दिवस की धूम देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में योग किया। गैरीसन ग्राउंड में समारोह का आयोजन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर आज योगा किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। गोरखपुर में जो है कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार में योग किया और लोगों को भी योग करने का संदेश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और पूरे देश में इस दिन की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर एकत्रित हुए। सामूहिक योग यहाँ पर जनता द्वारा किया गया। इसी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी है। करिश्मा, आज बहुत बड़ा दिन है अपने आप में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है आज सुबह से ही योग प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्होंने योगा किया, साथ ही लोगों को योग करने का संदेश भी दिया। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में इस दिन को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी अस्मिता, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है इस योग दिवस को लेकर।
साथ ही में बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी राज्य स्तर पर योग दिवस के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें वो आज शामिल हो रहे हैं और साथ ही में 21,000 लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और योगा करने वाले हैं। सबसे बड़ी तादाद में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में एक जगह पर लोग एकत्रित होने वाले हैं और योगा करने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ होती है तो वो योगा होता है, जो लोगों को निरोगी बनाता है। और साथ ही में देखा जा सकता है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ना केवल मुख्यमंत्री इसमें पीछे, अगर दूसरे पार्टियों की बात करें तो भाजपा की ओर से भी अगर देखा जाए तो ओम माथुर जो भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी साथ में जो है सामूहिक तरीके से योग कर रहे हैं। और वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं देवेंद्र नगर में कई सारे लोग जो हैं शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं और साथ ही में आम जनता भी है जो उनके साथ जुड़ करके आज योग कर रही है। तो योगा दिवस को लेकर काफी ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा खुश लोग नजर आ रहे हैं। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अलग अलग स्तर पर जो है सभी लोग योगा कर रहे हैं और काफी बड़ा आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में योग दिवस को लेकर। जी बिल्कुल, बड़े बड़े आयोजन तो किए गए हैं और साथ ही पार्टी के तमाम नेता भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा। और करिश्मा, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ खास व्यवस्था इस बार की गई है? कितने ग्राउंड्स यहाँ पर जो है विशेषकर योग के लिए सजाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है ताकि एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर योग कर सके? जी, देखा जा सकता है कि जोरा में सबसे ज्यादा जो बड़ा ग्राउंड है उसमें कई सारे मतलब हजारों संख्या में जो लोग वहां आने वाले उनके लिए देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें मैट्स बिछाए गए हैं, जिसे हम योगा मैट्स कहते हैं, वो बिछाए गए हैं। साथ ही में पानी की व्यवस्था भी रखी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जो योगा में काम आए, वो सारी चीजें, टी शर्टें भी हम देख सकते हैं कि योग दिवस पर लोगों को टी शर्टें भी बांटी जा रही है। और साथ ही में देख सकते हैं, अगर पूरे रायपुर की अगर बात करें तो 3 से 4 ऐसे बड़े ग्राउंड है जिन्हें योग दिवस के लिए सजाया गया है और साथ ही में कई सारे लोग जो इसमें जुड़ने वाले, तो बड़ी संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे ग्राउंड है जिन्हें भव्य तरीके से सजाया गया और रात में ही इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई थी। सारे ग्राउंडों को साफ किया गया था और वहां पर जो है मैट, चटाई वगैरह सारी बिछाई गई थी और योग दिवस के लिए अलग से टी शर्ट भी प्रिंट कराई गई है जो लोगों को दी जा रही है। और 21,000 लोग जो है जोरा में आज जुड़ने वाले हैं। ये काफी बड़ी तादाद में लोग हमें दिखेंगे यहाँ पर योग करते हुए। जी बिल्कुल करिश्मा, और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम भी यहाँ पर अनोखे तरीके से किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम सीधे रुक करेंगे भोपाल से, हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बात करें राजधानी की तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर जनता में देखा जा रहा है? देश की राजधानी भोपाल आज पूरी तरीके से योगमय नजर आ रही है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सुभाष स्कूल में महापौर मालती राय और उसके साथ ही कांग्रेस विधायक योग करते हुए नजर आए। अटल पथ पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह योग करती हुई नजर आई। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में योग दिवस के अवसर पर आयोजन किए जा रहे हैं। बच्चों को योग की जरूरत बताई जा रही है। योग क्यों शरीर के लिए जरूरी है, किस तरीके से योग के माध्यम से निरोगी काया प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में, योग के बारे में बच्चों को बताया। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पीएम मोदी की अगुवाई में विश्व के 180 से अधिक देशों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही संस्कार धानी में योग का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योग करते हुए नजर आए थे। तो आज पूरा ही मध्य प्रदेश एक तरीके से हम कह सकते हैं कि योग कर रहा है, योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश भी कर रहा है। जी बिल्कुल वैभव, जिस प्रकार से जबलपुर में कई बड़े नेताओं का आगमन हुआ और हमने देखा कि पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, उन्होंने खुद योगा का महत्व बताया और लोगों से रोजाना योग करने की अपील की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जब कोई बड़े नेता लोगों को इस प्रकार से जागरूक करते हैं तो लोगों में भी कहीं ना कहीं योग जैसी चीज़ के लिए जागरूकता आती है। जागरूकता की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पर राजधानी वासियों को जागरूक किया जा रहा है? क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें की गई है जिससे लोग जो है योग के प्रति ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो और उन्हें योगा का महत्व समझ आए?
कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले सबने उपराष्ट्रपति का संदेश सुना, उपराष्ट्रपति के संदेश से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अपने संदेश में योग के बारे में बताया, योग किस तरीके से आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। केवल आधा घंटा अगर आप योग करते हैं, आधा घंटा योग को समय देते हैं, तो आपके साथ जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो किस तरीके से दूर होती है। कई तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उससे आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत योग गुरु के रूप में अपनी छवि लगातार बनाता जा रहा है। आज शाम को यूएन में भी योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस जानकारी दी थी कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। आज जब पीएम मोदी ने आपका संदेश का प्रसारण जहां भी योग हो रहा है वहां किया गया, तो पीएम मोदी के संदेश को सुनकर बहुत से स्कूली छात्र उनसे प्रभावित नजर आए। हमने स्कूली छात्रों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि योग के बारे में हम इतने गंभीर नहीं थे, योग के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जब हमने योग किया तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हमारे शरीर को भी किस तरीके से योग प्रभावित कर सकता है, योग करने से हम किस तरीके से गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इसकी जानकारी भी हमें लगी। तो कई छात्र ऐसे भी थे जिनको लगता था कि जिम जाने से स्वस्थ शरीर रह सकता है, लेकिन जब उन्होंने आज योग किया, योग करते हुए आधे घंटे का वक्त बिताया, तो उन्हें समझ आया कि योग शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। योग के माध्यम से आप किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल वैभव। और कहीं ना कहीं योगा दिन भी इस दिन के लिए बना है कि योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और सचमुच आजकल जिस प्रकार का समय है, उस समय में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है योग के प्रति खासकर युवा वर्ग को जागरूक करना। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, अगर बात की जाए, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि युवा वर्ग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है योगा करना, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक काफ़ी युवा मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छी छवि है उनकी पूरे देश भर में ही, और आज उन्हें भी हमने हरिद्वार में योगा करते हुए देखा। उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ नज़ारा आज के दिन में देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड सरकार पहले ही ऋषिकेश को योग नगरी के तौर पर घोषित कर चुकी है। और चूंकि योग का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और एक नहीं बल्कि अनेकों स्थानों पर जो है आज योग साधना की गई, योगाभ्यास किया गया और योग से जुड़े अलग अलग आसनों का अभ्यास किया गया। और चाहे इसमें युवा हो, उम्रदराज लोग हों या फिर स्कूली जो छात्र छात्रा हैं वो हो, अलग अलग स्थानों पर, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग विभाग के, वो भी अपने कार्यालयों में, निदेशालयों में योग करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी आम जनमानस को, प्रदेशवासियों को एक संदेश देने का प्रयास किया है। योग गुरु बाबा रामदेव के यहाँ पर जो है पतंजलि में योगाभ्यास किया जा रहा है। बड़ी तादाद में योग करने वाले साधक जो हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा अलग अलग जो गैर सरकारी संगठन है, गायत्री परिवार है, ये भी लगातार योग शिविर आयोजित कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। और जो सरकार के स्तर पर एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उत्तराखंड तो ऋषियों की भूमि रही है और ऐसे में जो ऋषि और मुनि रहे हैं उन्होंने पहले ही वर्षों वर्ष पहले जो है वो योगा अभ्यास किया, एक संदेश दिया है। तो अब न सिर्फ देहरादून में बल्कि पूरे उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर योग अभ्यास किया जा रहा है और युवा पीढ़ी को खास तौर पर जागरूक करने का प्रयास सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। और जो गैर सरकारी संगठन है वो भी लगातार योगाभ्यास करने में जुटे हुए हैं। जी सोनू, देखा जाता है योगा एक ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती आपसे नहीं कराई जा सकती, क्योंकि हमने कई योग गुरुओं के भाषणों को भी सुना और खुद बाबा रामदेव का भी ये कहना है कि पूरे मन से योगा किया जाता है। ऐसे में आज योगा दिवस पे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो जनता कितनी ज़्यादा जागरूक है योग को लेकर और कितना इंटरेस्ट योग के प्रति जनता का यहाँ पर देखने को मिलता है? देखिए, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो उस अनुपात में लोग जो हैं वो योग करते हुए नजर नहीं आते थे। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें और इस वक्त जो है न सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि समाज का हर तबका कुछ तो अपने संस्कारों की वजह से योगाभ्यास करते हुए नजर आते हैं। कुछ जन जागरूकता के कारण जो है वो योग करते हुए नजर आते हैं और कुछ जिनको गाय बगाए बीमारी हो गई है
या किसी रोग से ग्रसित हैं और चिकित्सकों की सलाह पर कुछ लोग योग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग जो हैं वो योगाभ्यास करते हुए नजर आते हैं, नियमित रूप से योग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया जा रहा है। आज हम केवल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में योग को मना रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कई साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी के जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है वहां पर योगाभ्यास कर न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश के लोगों को एक संदेश दिया था कि योग साधना जो है वो मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए जन जागरूकता के साथ साथ लोगों को अब जो है कहीं ना कहीं इसकी जरूरत और इसकी इंपॉर्टेंस वो महसूस हो रही है। और यही वजह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर न सिर्फ सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग बल्कि गैर सरकारी संगठन के जो लोग हैं वो भी योगाभ्यास करते हुए नजर आते हैं। आज तो हम एक योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में योगाभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग संस्थान के जो लोग हैं, प्रशिक्षु हैं, वो योग साधना करने वालों को योगाभ्यास करा रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के दिन के अलावा साल के अन्य 364 दिनों की बात करें तो उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर अल्मोड़ा तक अलग अलग समय पर हम योगाभ्यास करते हुए देख सकते हैं। और उत्तराखंड के लोग नहीं बल्कि विदेशी भी ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी और नैनीताल जैसे जो स्थान है वहां पर आप योग करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और हर साल ये नज़ारा हमें देखने को भी मिलता है। और जिस प्रकार से प्रकृति है उत्तराखंड में, बाकी योग भूमि इसे ऐसी नहीं कहा जाता। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि विदेशी मेहमान भी इस तरफ और अट्रैक्ट होते हैं और भारतीय संस्कृति और योगा को अपनाते हैं, तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश की जनता के लिए भी कि आज के दिन योग का महत्व जाने और योग को अपने जीवन में लाए। चलिए, इसी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है योग निरोग काया के लिए, स्वस्थ मन के लिए, और मुख्यमंत्री का भी लगातार यही संदेश है, हमने आज सुबह उन्हें सुना भी। और अगर आज बात करें योगा दिवस की तो किस प्रकार का उत्साह लखनऊ में देखा जा रहा है? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो पहले तो ये बता दें कि योग जो है कोई नया नहीं, योग सदियों से चला आ रहा है। ऋषि मुनियों के समय से योग किया जा रहा है। लेकिन चूंकि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई थी तो वहां पे मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है इसको योग दिवस को जो है वैश्विक स्तर पर जो है इसको मान्यता दिलाई थी, जिसके बाद 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था। और पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में योग दिवस राजधानी वासियों के साथ योग किया था। उसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में, गोरखधाम में वहां पर योग कर रहे हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रेजिडेंसी में योग किया है और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शहीद स्मारक में योग किया है। अगर योग को लेकर जागरूकता की बात की जाए तो 15 से 21 जून तक की यूपी में योग जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है 15 जून को ही कर दी गई थी ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। और इस बार जैसे कि हर बार योग दिवस की कोई ना कोई थीम होती है, इस बार यूपी में योग दिवस की थीम थी हर घर आंगन योग, यानी लोगों को स्वस्थ कैसे बनाया जाए इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। और हर घर आंगन योग को लेकर ही ये अभियान, इसको जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। और खासतौर पे साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इसको वैश्विक स्तर पर योग दिवस को मान्यता मिली थी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में सरकारी स्तर पर ही पूरे उत्तर प्रदेश में योग दिवस का आयोजन किया गया। तमाम, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस लाइन हो या पुलिस लाइन हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर सरकारी स्तर पर जब मंत्री हो, नेता हो जो भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी अपने अपने स्तर से योग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, योग का महत्व जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताया गया, योग का महत्व कोविड काल में खास तौर से देखने मिला। जब लोग कोविड जैसी बीमारी से लड़ रहे तो उस दौरान योग ही ऐसा एकमात्र विकल्प था जिससे लोगों ने अपने आप को सुरक्षित पाया। योग करके कोविड जैसे कालखंड में भी लोगों ने अपने आप को सुरक्षित किया। वो मात्र योग की वजह से ही लोगों ने अपने आप को कोविड काल में भी सुरक्षित किया। बिल्कुल,
और कहीं ना कहीं योगा के पॉजिटिव प्रभाव भी इन दिनों ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है अनूप कि लोगों को अपने लिए समय नहीं मिलता। और ऐसे में जब लोग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनूप, अगर आज हम बात करें कार्यक्रमों की, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे, लखनऊ में किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, कहाँ कहाँ जगहों पर कार्यक्रम होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो योगा कर लिया गोरखपुर में, और अगर आगे की कार्यक्रमों की बात करें तो किस प्रकार की कार्यक्रमों की फहरिस्त होगी? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह जो है गोरखनाथ मंदिर में योग किया था वहां के लोगों के साथ। इसके अलावा उत्तर लखनऊ में भी लोगों ने योग किया है। सुबह से ही योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें रेजिडेंसी, लखनऊ का रेजिडेंसी है, वहां पर यूपी के वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री है सुरेश खन्ना, वहां पर उन्होंने वीवीआईपी लोगों के साथ योग किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर है, उन्होंने काकोरी में शहीद स्मारक बना हुआ शहीद स्मारक में उन्होंने योग किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया। इसके अलावा तमाम जगह, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या गैर सरकारी स्तर पे हो, उन्होंने सुबह ही योग कर लिया है। अंदर ये एयरपोर्ट है यहाँ लखनऊ में, यहाँ पर भी योग दिवस का आयोजन किया गया। तमाम एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में ही योग किया। और इसके अलावा पुलिस बल में हुआ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी योग हुआ। तो ऐसे योग के जो कार्यक्रम थे सुबह से ही रखे गए थे। और एक तरह से देखा जाए, सुबह से ही सभी, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या निजी संगठन हो, सभी ने सुबह ही योग कर लिया और योग करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर योग करें, निरोग रहें। यानी कि अगर काया अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग जीवन में अपनाएं, और योग अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और योग कहीं ना कहीं खुद की पहचान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा के ज़रिए जो मन की शांति होती है वो काफ़ी अद्भुत होती है और किसी और चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, हमने अलग अलग राज्यों से जाना कि आज का दिन क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहा है और क्या कुछ खास मुख्यमंत्री द्वारा जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार हमने आपको सुनाया भी कि संदेश तमाम बड़े नेताओं द्वारा भी दिए जा रहे हैं और वाकई आज का दिन योग के महत्व को बताता ही है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं और निरोग रहे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।